होंगे बच्चों, आपने थंबनेल पर देखा होगा 26,596 पद। बहुत सारे बच्चों को असमंजस थी कि ये किसके पद आएंगे, कांस्टेबल के आएंगे, सब इंस्पेक्टर के आएंगे। 30,000 भर्तियां योगी जी ने अनाउंस की थी अभी विधानसभा में, उसी का असर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये भर्तियां पहले 40,000 भी अनाउंस हो चुकी हैं, 35,000 भी अनाउंस हो चुकी हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर जो आज आपके सामने भर्ती बोर्ड ने ट्वीट करके दिया है वही आपको मानना पड़ेगा। और एक बात और बता दूं कि क्या ये भर्तियां अभी और बढ़ सकती हैं, इस बात पर भी जवाब दूंगा कि अभी भर्तियां क्यों नहीं बढ़ सकती है, क्यों बढ़ सकती हैं और कितने चांसेस हैं कि अप्रैल के एंड में थोड़ी रिवाइज होकर के आए। और आपने ये भी देखा होगा कि पहले जो भर्तियां आती रही हैं कि उनकी शुरुआत में 40,000, जो मैं 60,000 की भी बात कर रहा हूं, तो शुरुआत में योगी जी ने अनाउंस उनको भी 40,000 करके किया था और फिर जब वो आई तो 60,000 करके आई थी। तो क्या ऐसे ये भी बढ़ के आ सकती हैं, तो इस बारे में भी बात करेंगे। तो बच्चों पूरी वीडियो सुनना, क्योंकि आपने भी देखा था कि यूपीएसआई के लिए 5,000, 6,000, 6800 ये सारी बातें चलती रही। और अब जो यूपीएसआई की भर्ती आप देख रहे हैं तो 4500 के आसपास इसके अंदर आई है। जी हाँ, यूपीएसआई की भर्ती से थोड़ा सा बच्चों को संतुष्टि है, बाकी कांस्टेबल, जेल वार्डर से उतनी संतुष्टि बच्चे को देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, अभी क्या इसमें सिविल वाली जो भर्तियां आई है ना बच्चों, तो वो कारण है कि सिविल वाली 60,000 की भर्ती अभी हुई है और जो सिविल कांस्टेबल के आप पद देखोगे इसमें तो हास्यास्पद पद है, वो इसलिए कि वो अभी 60,000 ट्रेनिंग पे नहीं गए हैं। तो फिर इससे यह स्पष्ट होता है कि ये चुनावी भर्ती तो नहीं होने वाली है। नेक्स्ट जो भर्ती आएगी चुनावी भर्ती एक सिविल कांस्टेबल के लिए देखा जा सकता है, वो 2026-27 में आपको देखने को हो सकता है मिले। चलिए, तो कुल मिलाकर के भर्ती जल्द पूरी होने जा रही है, अच्छी बात ये है। चलो अब अगर हम देखें कि ये भर्ती 19,220 पदों पर, ये यूपी जो पुलिस का भर्ती बोर्ड है उसकी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है जिसपे उन्होंने जानकारी दी है। क्या जानकारी दी है कि ये यूपी पुलिस से जो आरक्षी स्तर के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती है, तो कुल 19,220 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है, जिसमें आरक्षी स्तर पीएससी, तो भाई मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि पीएससी के 10,000 के आसपास पद, वो ये नहीं, मैंने पिछली वीडियो बनाई और उसमें साफ कहा था कि वो 10,000 पद हो सकता है इन 35,000 में जो योगी जी अनाउंस कर रहे हैं, 30-35,000 में हो सकता है वो अलग हो, अब ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। ठीक है, और ये बहुत दिनों से अलॉट हुए पड़े हैं। 1341 पद ये एसएसएफ के पद हैं, एसएसएफ यूपी के अंदर। ये एसएसएफ का क्या काम है यूपी के अंदर, पहली बार यूपी अपना एसएसएफ बनाने जा रहा है। तो ये अगर इसके बोले तो विशेष सुरक्षा बल, ठीक है, तो अगर हम स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बोल सकते हैं इसको, तो ये पहली बार बनाने जा रहा है। और ये मेट्रो वगैरह में, जैसे नोएडा में मेट्रो बन गई, लखनऊ में बनने जा रहा है, तो ये सब जो शहरों में आगे मेट्रोज होंगी ना, तो इसलिए इतने पद हैं 1341, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा शहरों में यूपी के अंदर मेट्रो नहीं है। ठीक है, तो उन सब पे अभी कहां से काम चला रहे हैं मेट्रो वाले, ये यूपी पुलिस के सिविल कांस्टेबल या पीएससी से जो इच्छा जता रहे हैं कि मुझे मेट्रो में ड्यूटी चाहिए, उन लोगों से काम चला रहे हैं। ठीक है भाई, तो 1341 आगे आरक्षी पीएससी महिला बदायूं गोरखपुर, तो ये पीएससी की नई बटालियन बनी है, इसके लिए आप लगातार सुन रहे थे, तो वो ये केवल महिलाओं के पद हैं और पीएससी में पहली बार महिलाएं भर्ती होने जा रही हैं, तो महिलाओं की बटालियन के लिए 2282 पद ये घोषित हो गए हैं। ठीक है, आगे आरक्षी नागरिक पुलिस, तो ये वो है जो अभी 60,244 भर्ती थी ना, तो वही 3245 पद ये वही है। तो यानी पहले 60,000 और मात्र 3245 पद हैं। उसका कारण है कि जो इतनी इस भर्ती के बाद जो पद क्रिएट हुए, जितने लोग रिटायर हुए होंगे, नया पद नहीं है इसमें, जो लोग इस दौरान रिटायर हुए होंगे वो इतने ही हुए होंगे और उनके जगह पर इतने पद और भर लेंगे। ठीक है भाई, और इसकी वजह से ही मैं कह सकता हूं कि एक नई भर्ती जो आपको हो सकता है 2026-27 में एक बड़ी देखने को मिल सकती है, वो हो सकता है चुनावी भर्तियों पर। ये चुनावी नहीं है, वरना इतने कम पद आने का मतलब नहीं था, ये आप समझ सकते हो। दूसरा, आरक्षी पीएससी सशस्त्र पुलिस 2444 पद, 2444 पद है। आरक्षी घुड़सवार पुलिस 71 पद। ठीक है, अब ये घुड़सवार पुलिस क्या सर 71 पद, फिर एक और होती है भर्ती, मैं अभी आपको बताऊंगा कि जो जेल वार्डर, तो उसके लिए अलग से ये अधियाचन दिया, ये पास हो गया, हो सकता है जेल वार्डर इसी में दिया गया हो और वो पास ना हुआ हो, उसके लिए कुछ कमी बता दी हो, अलग से दोबारा भेजा गया हो, तो ये सब आपको देखना है कि अधियाचन प्राप्त हुआ है। तो इन पदों के बढ़ने की अब कोई बहुत ज्यादा संभावना आप लेकर के मत चलिए। ये अधियाचन भर्ती बोर्ड को शासन से प्राप्त हो चुका है। इसके बाद क्या होता है, जब शासन से एक बार अधियाचन प्राप्त हो जाए तो भर्ती बोर्ड को बस नोटिफिकेशन तैयार करना होता है और उसको आउट करना होता है, पब्लिश करना होता है। तो पब्लिश विज्ञप्ति का प्रकाशन ये अप्रैल माह के अंत तक संभावित है, यानी भर्ती बोर्ड के पाले में गेंद है कि वो इसको कब मतलब निकालता है इन पदों को। और आपको मालूम है कि भर्ती बोर्ड के पाले में गेंद होती है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो 1.5 महीने में एग्जाम करा दे। ऐसे हम हाल फिलहाल में एग्जाम्पल देख चुके हैं। ठीक है, तो ये हम बहुत ज्यादा वेट कर नहीं सकते इसका। चलो आगे और बता दूं कि जो अगली भर्ती आई है वो 4543 यूपीएसआई, ये बच्चों को थोड़ी सी राहत देने वाली इसलिए है क्योंकि 2400, जब शुरुआत में अगर एक क्वेश्चन बनाया था यूपी ने, भर्ती बोर्ड ने, देखिए कहने के लिए कोई हम कुछ भी कह जाए कि 6,000 है, 5,000 है, 6800, तो उस पर सिर्फ 2400 पदों की बात हो रही थी। अब ये 4500 पद इस दौरान जो क्रिएट और हुए होंगे, और जब तक ये अधियाचन भेजा गया होगा, हो सकता है शासन ने भी इसको कुछ दिन लटकाया हो। ठीक है, विधानसभा तक बात पहुंचती, जब शासन को भेजा गया हो तभी वो योगी जी ने पास करके अनाउंस किया गया होगा, है ना। तो ये 4543 पद ये तब तक के जब तक भर्ती बोर्ड ने उसको भेजा होगा। ठीक है, अब चूंकि अधियाचन इसका प्राप्त हो चुका है तो इन पदों में कोई वृद्धि या कमी देखने को बहुत ही मुश्किल चांस है कि इसमें कुछ अब और कमी या वृद्धि देखने को मिलने वाली है। ठीक है, जिसमें उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के 4242, एक होता है पीएससी का भी तो सब इंस्पेक्टर होता है जिसको प्लाटून कमांडर कहते हैं। पीएससी जैसे पहले आती थी सिविल पुलिस प्लस पीएससी, दोनों एक साथ भर्ती आती थी। यहाँ पर सिविल पुलिस का सब इंस्पेक्टर जो थानों में ड्यूटी देगा और एक प्लाटून कमांडर जो पीएससी को संभालेगा, तो उसके 106 पद और एक और भर्ती साथ में होती थी उपनिरीक्षक, और ये 135 पदों की और 60 पद विशेष सुरक्षा बल यानी एसएसएफ को संभालने के लिए भी चाहिए। तो ये सारे मिलाकर के 4543 पद बैठेंगे इन सबको मिलाकर के। तो कह रहा है कि इसका भी अधियाचन प्राप्त हो गया और इसका भी लिख दिया है, उक्त विज्ञप्ति का उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह के अंत तक संभावित है। तो इसका भी अप्रैल अंत तक संभावित है, हो सकता है इसमें थोड़ी देर सवेर हो जाए, अप्रैल अंत लिखा है तो मई आ जाए, ये संभावित है, इसमें कोई दो राय नहीं होता है। ठीक है, पर आने के बाद ये कितना तेजी से इस प्रोसेस को करेंगे आप अंदाजा लगा सकते हो। पहले जब दिसंबर में भर्ती आई तो इन्होंने फरवरी में आपको रिटर्न की डेट दे दी थी। ठीक है, तो इतना तेजी से हो सकता है। ये तीसरा है, दो मैंने बता चुका, दो मैं बता चुका हूं, तीसरा है जेल वार्डर की भर्ती के लिए। तो इस अधियाचन के लिए आप देखोगे 2833 पद हैं, इसकी विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह के अंत तक संभावित है। यानी इसका देखिए, इस अधियाचन को लिखने पदों पर विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह के अंत तक विज्ञप्ति संबंधी सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर दी जाएगी। हालांकि इन्होंने इसके लिए नहीं लिखा है कि ये हमें मिल चुका है शासन से, जैसे और लिखा कि अधियाचन मिल चुका है, तो यहाँ पर अधियाचन मतलब ये प्रस्तावित लिखा है।
अभी, बाकी दोनों में प्राप्त लिख दिया है, अधियाचन प्राप्त हुआ है, लेकिन जेल वार्डर पे ऐसा नहीं लिखा है। पर विज्ञप्ति का प्रकाशन फिर भी इन्होंने अप्रैल माह के अंत तक दे दिया। तो तीनों भर्तियां हो सकता है साथ में देखने को मिले। क्या तीन अलग अलग भर्ती होंगी? जी हाँ, तीन अलग अलग ट्वीट से ये साफ नजर आ रहा है कि ये तीन अलग अलग फॉर्म आ सकते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यूपीएसआई इतने में अगर टोटल एक साथ करूं तो उत्तर प्रदेश पीएससी, आप देखिए यहां से लेकर के और घुड़सवार पुलिस तक, ये आप देखेंगे तो ये एक साथ है भर्तियां। ये एक अलग भर्ती, ये दूसरी भर्ती और ये तीसरी भर्ती। क्या एक बच्चा तीन फॉर्म भर सकता है? जी हाँ, तो इस हिसाब से ऐसा लग रहा है। ठीक है, और तीन एग्जाम होंगे क्या? हाँ, हो सकते हैं। एक संभावना है कि जेल वार्डर में बहुत चेंजेस नहीं है, पर उसकी विज्ञप्ति अलग से भेजी गई थी, शायद इसलिए अलग से ट्वीट किया गया हो सकता है ये इसको भी इसके साथ ही शामिल कर ले। ठीक है, तो फिर दो ही फॉर्म हो, एक यूपीएसआई का और एक ये अलग अलग भर्तियों का। समझ में आ गई? तो ये बात कब पता चलेगी? जब विज्ञप्ति आएंगी उसके बाद ही ये संभावना जताई जा सकती है। तो जेल वार्डर 2833 पद है टोटल, ये सबके मिला दूं तो ये 26,596 पद बन रहे हैं जो मैंने इस पर डाला हुआ है थंबनेल पर। चलिए, तो अब ये मैंने भर्तियों की जानकारी दे दी। ये सब फॉर्म कब तक आ रहे हैं? अप्रैल एंड, जो भर्ती बोर्ड ने सूचना दी अप्रैल एंड तक ये सारी संभावनाएं मिल रही हैं आपको। और बच्चों, आप लोग सिर्फ बैच की बात कर रहे हैं कमेंट्स में, एज की बात, हाँ एक मैं एज की भी बात कर लेता हूं। एज में छूट संभावित है या नहीं है? तो भाई देखो, छूट के लिए इन्होंने पिछली बार कहा कि हमने कोरोना के बाद पहली भर्ती आ रही है तो 3 साल की छूट दे रहे हैं कोरोना को मानकर, क्योंकि सब लोग 3 की दे रहे थे, इन्होंने भी 3 की दी। अब चाहे वो एमपी एमएलए सारे लेटर के सारे हथकंडे हम लोगों ने अपनाए थे और सीधा जाकर के एमएलए का भी इंटरव्यू आया था और भाई उन्होंने वो डाला भी था और सीधे सीधे बात करते हुए भी दिखाई दिए थे और बहुत सारे विधायकों ने वो बात बोली थी। लेकिन उसके बाद और भी काम विधायकों से करवाए गए पर कोई भी नहीं सुना गया था। ठीक है, तो अब ये एज की छूट क्या हम फिर से विधायकों से ऐसा करा लेंगे? तो मैं एक स्पष्ट बात बता रहा हूं कि मेरे भाई पिछली बार हम पे एक जायज कारण था कि आप पहली बार ऐसा लेकर के आ रहे हैं, इस बार बहुत जायज कारण नहीं है। हाँ, आप हर साल भर्ती पहले नहीं दे रहे थे, ये हम कहने लगे, पर ये स्टेट में कि क्या ये हमारा हक है कि वो हर साल भर्ती दें? क्या हर स्टेट में आती है ऐसे? तो ये इस पे मतलब बहुत सारे सवाल और बहुत सारे प्रश्न हैं, सबके उत्तर आपके पास नहीं मिल सकते। और कि भाई ये कहां लिखा हुआ है कि हर साल भर्ती आएंगी? तो इस बात का जवाब कुछ भी नहीं है और असमंजस है और ये अभ्यर्थियों के हित में डिसीजन शायद ही जाए कि इसमें एज की छूट मिले। ठीक है, बाकी आप लोग कोशिश करेंगे कि आपको एज में छूट मिले तो हम लोगों का पूरा सहयोग है आप लोगों के लिए। ठीक है, जो भी हमसे बन पड़ेगा हम भी आप लोगों के लिए करेंगे। ठीक है भाई, पर ये सूचना मुझे आपको देनी जरूरी है कि भाई यहाँ संभावनाएं बहुत बहुत कम है। चलो, और इसमें नोटिफिकेशन में नहीं आएगा 3 साल की छूट का, ये पक्का है। ठीक है, अब लड़के लेना है, कैसे लेना है? कोर्ट से लेना है, कोर्ट से भी नहीं मिलने वाला। ये भी आपको एक ईमानदारी वाली बात बता रहा हूँ। कोर्ट ने कहीं पिछली 3 साल की मतलब जो कोरोना के बाद पहली भर्ती आई थी उसमें कई जगह दिया था और कई जगह रद्द भी हुआ है, वो कोर्ट के डिसीजन है। ठीक है, पर अब तो चूंकि आ चुकी है तो कोर्ट में भी तर्क नहीं है कि पहली बार कोरोना के बाद आई इसलिए दिलवाओ, तो हमारे पास वो तर्क भी अब देने को नहीं है। ठीक है, पहली बार वाला हाँ यूपीएसआई में मिलना चाहिए। यूपीएसआई में पर एक भर्ती आ चुकी है, मैं हाँ यूपीएसआई का तो मुझे रिकॉर्ड ही पता है, पिछली बार वाला यूपीएसआई में पिछली बार आ चुकी थी, सॉरी ये दोबारा आ रही है। तो 2022 में जो 21 में मैं कहूंगा उस भर्ती को 21 में जो यूपीएसआई 2021 आई थी उसमें बच्चे लोगों ने कोर्ट में भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि भाई इसमें छूट मिलनी चाहिए यूपीएसआई में, लेकिन ये कोर्ट से कैंसिल हुआ था, कोर्ट ने इसको रद्द किया था, मतलब कोर्ट ने इस फैसले को बच्चों के विपक्ष में दिया था। ठीक है, तो अगर आप ये कहते हैं कि इस बार कोर्ट से ले लेंगे तो पिछली बार क्यों नहीं ले पाए थे? ठीक है, पर ये हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो ये रद्द हो चुका है। पिछली बार गए थे उन बच्चों का मेरे को शायद कुछ का नंबर भी होगा मेरे पास, पर क्या इस बार जाने से भी रद्द हो जाएगा? देखिए, तो मैं नहीं कह सकता पिछली बार कितनी मजबूती से गए थे, कितने किस हिसाब से गए थे वो नहीं पता मेरे को। ठीक है, चलिए, पर कोरोना के बाद वो पहली भर्ती थी उसमें बहुत ज्यादा चांसेस थे, इस बार थोड़े चांसेस उससे तो कम रहेंगे, तो उसमें क्यों रद्द हुआ पता नहीं, वहां मिलना चाहिए था। यूपीएसआई और कांस्टेबल और यूपीएसआई दोनों कोरोना के बाद दूसरी बार आ रही है। हालांकि कोई कहे कि जेल वार्डर नहीं थी पहले तो इसलिए जेल वार्डर में मांग लेंगे, अगर तीसरी भर्ती आती है तो वहां आपका प्रबल दावेदारी बनती है। ठीक है, वो आप ऐसे मांग सकते हो जेल वार्डर की पहली बार आ रही, तो ऐसे उस हिसाब से देना चाहिए। चलो, अब ये मैं बात करता हूं कि जो बच्चे बैच की बातें कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, तो यूपीएसआई के लिए विनायक 2.0 बैच आरडब्ल्यू का एक सिद्धांत रहा है कि जब भी यूपीएसआई के पद या कोई भी भर्ती आई है और उससे पहले हमको बैच लेकर के आए। देखिए, आरडब्ल्यू की देने अगर आज कोई ऐसा भी कर रहा है तो, और ये हमने किया है कि विनायक बैच लेके आए थे, तो विनायक बैच में जितने भी बच्चों का एडमिशन है भाई आप लोग खुद हो जाना और कमेंट करके बताना कि क्या आरडब्ल्यू आपके से किए गए वादे को कभी भूलता है, क्योंकि वो बैच आपको मालूम है 1.5-2 साल पहले आया था और वो बैच बहुत अच्छे से कंप्लीट करा, आज भी बच्चे उससे पढ़ रहे हैं, वो भी आपके एग्जाम तक वैलिड रहेगा। और ये वाला बैच विनायक 2.0 उन सभी बच्चों को फ्री दिया जाएगा जिनके पास भी विनायक बैच था, ये आरडब्ल्यू का वादा रहता है। और ये एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूं, अप्रैल एंड में फॉर्म आए और हो सकता है ये मई में भी आए। तो पिछली बार जो इन्होंने हाईएस्ट जो टाइम दिया था मात्र 45 दिन दिए थे बच्चों को। अगर मैं यहां से भी देखूं, अगर ये 45 बहुत जल्दी भी कराया तो 45-50, तो भाई ये तब भी मई मिल गया तो जून में जाएगा एग्जाम, और एक अप्रैल मई और जून, तो आपके पास अब से कम 70-75 दिन, कितनी जल्दी कर लो, आज की डेट से तो है। ठीक है, आज की डेट से तो